ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2025 बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे। महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी नाम रूप के बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है ना, तुम्हें अब घुटके नहीं खाना है, अपार खुशी में सदैव रहना है। गीत चला है, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो। हमने खुद गाया है ना कि हे ईश्वर तू ही मेरे लिए सब कुछ है। तो बाबा ने आज समझाया है। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जिसके तकदीर में नहीं है वो यहाँ पे पढ़ाई पे अटेंशन भी नहीं देगा, मेहनत भी नहीं करेगा, स्वभाव भी दैवी गुणों से भरपूर नहीं बनाएगा। मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती मन में हो। मस्त होना पड़े ज्ञान में, देहाभिमान की चलन न हो। आपस में लड़ाई झगड़ा करना, निंदा द्वेष घृणा करना, ईर्ष्या करना, जलसी करना, लून पानी होने के संस्कार भी अंदर में ना हो। देहधारियों से प्यार है तो तुम बंधन मुक्त हो नहीं सकते। कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूरी है। अपने लिए समय निकाल के परमात्मा की याद से पावर लेनी है। आत्मा अभिमानी बन बहुत मीठा और स्वभाव से शीतल बनने का पुरुषार्थ तुम्हें करना है। सर्विस में तन मन धन सफल करना मना हड्डियाँ देनी है। वरदान, श्रीमत से मनमत और परम जनमत कोई मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, यह अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। कितनी ऊंची बात कही है बाबा ने वरदान में, विस्तार में। कितनी सुंदर बात है। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे, वो भी सो कल्याणी भव। और उसके विस्तार में बाबा ने बताया, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर सो कल्याणी बनो। सो को देखो कि मेरी चलन मेरे संस्कार कैसे है। बाप को देखो, औरों को, किसी को भी नहीं देखो। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। और फिर बाबा और हम कंबाइंड है। करावनहार बाबा और करने के निमित्त में आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक ही कई याद। सुबह चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं हो सकती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शिव शक्ति हो ना, शरीर और आत्मा भी कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। विष्णु
2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के, चतुर्भुज विष्णु। आपका भविष्य का विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तब मेहनत कम और तुम्हें हर सेवा में, हर छोटे घर के भी कर्मों में, हर जिम्मेदारियों में सफलता ज़्यादा मिलेगी। लेकिन कब? सर्व की सेवा कंबाइंड हो। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है ना, ऐसे आपके मन में बाबा की याद और उसकी शिक्षाओं की भी स्वरूप ऐसे मन में हमेशा चार्ज हो। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे सो सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तब मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।